Hello guys, welcome back to online classes. This is Mohit and we are here with a new video. So in today's video हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आज का एग्जाम जो यूपी एलटी ग्रेड का टीजीटी एसएसटी का स्पेशली मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो दैट वाज फॉर टीजीटी एसएसटी। आज मेरा एग्ज़ाम मुजफ्फरनगर में था और वहाँ पर सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम था, 9 से 11 की शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बाकी एग्ज़ाम सेंटर पे मुझे थोड़ा सा मतलब कैओस सा क्रिएट हुआ। आज मुझे ऐसा फील हुआ कि 8:15 बजे तक ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, वो एंट्री थोड़ी डिले हो गई। एग्ज़ाम ऑल्दो टाइम पे स्टार्ट हुआ बट एज़ यू कैन सी कि एडमिट कार्ड पर जो लास्ट एंट्री थी वो 8:15 बजे की लिखी हुई थी, बट चलो कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी आप लोगों से, सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के जितने जितने मार्क्स हैं ना, आप प्लीज़ मार्क्स छोड़ो, पहले आप ये कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और प्लस उसमें ये बता दीजिए जो आपने अभी तक अपने लेवल पे आंसर की चेक की है उसके हिसाब से आप में आपके कितने इसमें मार्क्स बन रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें कट ऑफ डिसाइड करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। गूगल फॉर्म का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि गूगल फॉर्म अगर मैं क्रिएट कर दूं तो उसके लिए अगर उस लेवल पे कमेंट्स आएंगे तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एक रील बना के उसमें गूगल फॉर्म डाल दूंगा। या फिर एक काम कर लेंगे, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कमेंट्स आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब आंसर की आ जाएगी कमीशन की तरफ से उसके बाद हम गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई कितने मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं, तो कट ऑफ का उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन पेपर एंड अगर हम आज डिस्कस करें तो देखिए, पेपर में मैंने क्वेश्चन किए हैं 117 जो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन थे टोटल। मैं यहाँ से सोच के गया था, देखिए एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दैट आई एम करंटली सर्विंग इन दिल्ली पुलिस एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड आई एम primarily focusing on UPPCS means these days. Although I have CGL means मतलब कल उसकी टाइपिंग है एंड द डे आफ्टर टुमारो हमारा एग्ज़ाम होना है। तो इसके साथ साथ ही मैंने इसके लिए बहुत स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं की थी, सिंस क्योंकि मैंने DSSS भी TGT SST दिया था तो मैंने उस वक्त NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ऑल्दो देखिए, मैंने अभी जो मैंने PCS प्री दिया था उसके लिए मैंने NCERT स्पेशली नहीं पढ़ी थी, बट क्योंकि DSSS भी TGT SST में NCERT से ही क्वेश्चन बनने थे ऐसा मैंने सुना था, फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने उसके लिए NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसका फ़ायदा मुझे आज के पेपर में भी मिला जो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ एडिशनल जो बुक मैंने इसके लिए फोकस करी है वो ल्यूसेंट की बुक थी। उसमें से मुझे मतलब हेल्प मिली है पर बहुत मास लेवल पे नहीं मिली जितनी मैंने सोची थी, एक्सपेक्ट किया था कि उतनी उस लेवल पे मिलेगी, मुझे उस लेवल पे हेल्प नहीं मिल पाई क्योंकि यार मैंने पूरे अच्छे से सिलेबस इसका चेक नहीं किया था। बहुत ऊपरी मतलब एक ऊपर ऊपर से मैंने एक सरसरी नज़र से सिलेबस देखा था तो मुझे लगा था ऑलमोस्ट सिमिलर है और मैं काफ़ी क्वेश्चंस कर लूँगा। बट एग्जाम हॉल में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ थोड़ा सा अलग ही सीन बन गया। जैसे ही मैंने पेपर खोला तो जो फर्स्ट जनरल पार्ट था दैट वाज क्वाइट इजी। उसके बाद जब हम मूव किए ज्योग्राफी की तरफ तो वो भी मेरा ठीक ठीक हुआ, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार क्वेश्चन पढ़े हुए आ रहे हैं तो आई कैन ईजिली गो थ्रू इट। बट जब मैं हिस्ट्री पे पहुंचा, मेरा हिस्ट्री अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली आज हिस्ट्री के एग्जाम में मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे। मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे फर्स्ट गो में जब मैंने क्वेश्चन किए तो मेरे को 30 से 32 क्वेश्चन ही मेरे बन पा रहे थे, जिसमें से भी मुझे 4-5 क्वेश्चनों में डाउट हो रहा था कि मैंने 50% के बेसिस पे लगाया था कि इसका आंसर आइदर ये और ये। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा यूज करता हूं एंड आई ऑलवेज प्रेफर यू गाइज टू चूज, आई मीन ये वाला पैटर्न चूज करने की आपको जरूरत है कि एलिमिनेट हाउ टू एलिमिनेट आंसर्स। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आते हो बट आपको एलिमिनेशन आना बहुत जरूरी है इस तरीके के पेपर में। तो स्पेशली जो फोकसिंग सिर्फ आपके जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस या जनरल नॉलेज कुछ भी आप कह लो, इस पे जो फोकस करता है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन 117 किए हैं जिसमें से मेरे को अभी तक 12 क्वेश्चन का लग रहा है कि 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं, इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चनों पे डाउट भी है। तो इंक्लूडिंग दीज 12 क्वेश्चंस भाई, फर्स्ट मैंने जो फर्स्ट सेशन किया मैंने 28 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए हैं। सेकंड में मैंने ज्योग्राफी में 46 किए हैं एंड देन मैंने हिस्ट्री पे जब मूव किया तो मेरे को लगा कि यार हिस्ट्री में मेरे क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। आई वॉज लाइक कि मैं हिस्ट्री करूंगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करूंगा, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी नहीं करूंगा। बट पेपर में बहुत अच्छे से टाइम था हमारे पास तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी करने के बाद फिर मैंने इकोनॉमिक्स पे मूव किया। इकोनॉमिक्स के मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो मेरी इकोनॉमिक्स ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने फिर पॉलिटी पे सिविक्स की तरफ में गया कि यार सिविक्स मेरा चलो ठीक ठाक है, मैं सिविक्स पे फोकस कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं सिविक्स को इसलिए अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि उसमें बुक्स के नाम और ये स्टेटमेंट्स कोट्स बहुत ज़्यादा थे जो मैंने उसमें देखा था कि भाई थिंकर्स फिलोसफर्स इनके बारे में ज़्यादा था कि भाई पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में,
जो सिलेबस मैंने थोड़ा सा देखा था, तो इसलिए मैं पॉलिटी को अवॉइड करना चाह रहा था, बट आज के पेपर में मेरे साथ उल्टा ही हो गया। मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री को छोड़ के मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वो मेरे ज़्यादा अच्छे हो गए। तो मैंने फर्स्ट सेशन में 28 क्वेश्चन किए हैं, सेकंड में मैंने जो ज्योग्राफी था 46 क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद मैंने 44 क्वेश्चन किए हैं। तो इस हिसाब से मेरे क्वेश्चन बन जाते हैं 170, 27 किए हैं फर्स्ट में। ठीक है, उनमें से फर्स्ट जो ये फर्स्ट वाला है ना, इसमें मेरे यार दो क्वेश्चन का मुझे डाउट है कि जो मेरे गलत हो सकते हैं। देखो, पहले तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, जो 74% है कि भाई आपकी लिटरेसी रेट कितना है, और सोशलिस्ट वर्ड, जो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, ये मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन थे। उसके बाद जो मतलब क्वेश्चन, जैसे ये मैंने थोड़ा सा ऑप्शन से किया, जो ये स्टार्टअप थी, स्टार्टअप स्कीम, पीएम जनधन योजना थी, पीएम मुद्रा योजना थी, इसमें मुझे था सबसे पहले आते ही मोदी जी ने खाते खोले थे, जनधन योजना फर्स्ट पे होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई थर्ड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन था, तो इजीली वो कवर अप हो गया। ऑर्थोपोडा यार इजी था, सबको पता था। नफेड, देखो ये जो था ना, ये कि इंस्टीट्यूशन और रोल को आपको बताना है, देखो उसका मुझे आइडिया नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊं। मैंने रिस्क लिया, मैंने नफेड लगाया। नफेड का हमारे ऑफिस में स्टोर है, तो मैंने सोचा कि यार ये एग्रीकल्चरल का था कुछ, ये कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ होता है नफेड का, क्योंकि हमारे ऑफिस में ये, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ था। मेरे अंदर थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट में कहना चाहूँगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो मैं उसके बारे में तभी एक बार इंटरनेट खोल के पढ़ जरूर लेता हूँ कि कहाँ से ड्राइव हो रही है। ऐसे ही मेरा एक क्वेश्चन वो रेल वाले इंजन का नहीं है, वो वाराणसी का, मैं वाराणसी गया था तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था वो। तो मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी अपने अंदर एक डेवलप कीजिए, कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें। 2-3 क्वेश्चन का मेरा मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखो, मेरा एक फ्रेंड है जो हैम्बर्ग में रहता है, और हैम्बर्ग का ही आज आ गया था कि किस किस इसके पास मतलब कौन सी ये रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार ये तो मैंने उसकी, क्योंकि वो हैम्बर्ग में रहता है, तो मैंने उसके बारे में उससे कई बार डिस्कस किया, तो उसने ही जब मुझे बताया था कि एल्बे एक रिवर है यहाँ से पास होती है, तो वहाँ से मेरा ठीक हो गया। अदरवाइज मैंने कभी ये कहीं नहीं पढ़ा था, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिल जाता है भाई। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ मेरा थोड़ा ये ऑरेंज इकोनॉमी में मैंने गड़बड़ कर गया, ये मैंने गलत लगा दिया। इसका ये क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज़ होना था, और मैंने मतलब मैं अपना आंसर नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया है मैंने। बाकी इसमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े। एक तो ये जो ये असर्शन था ना, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला, एनाबीना और एजोला जो था ये, इसके बीच का मैंने ये मतलब छोड़ दिया है क्वेश्चन। और बाकी ये कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट मेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका मुझे आइडिया नहीं था यार। मैं कंफ्यूज हो रहा था मैं बलिया या लखनऊ में से, तो मैंने 50-50% में मैंने इसमें चांस नहीं लिया। उसके बाद भाई बाकी ये तो एक मेरा ये पीएच वाला गलत हो गया, मैंने इसका 5.5 लगा दिया, नहीं 4.5 लगा दिया, 5.5 होना था। तो आप लोग अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना कि आप लोगों की, आप अटेम्प्ट करिए अभी, उसके बाद हम चेक कर लेंगे वो भी। ठीक है भाई, ज्योग्राफी में आए तो ज्योग्राफी में मेरे को प्लस पॉइंट पता है क्या लगा, एनसीईआरटी यार अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी के साथ साथ हेल्प ले लो आप ल्यूसेंट की, या आप एक ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास एक मैप हो अच्छे से, कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको मैप से पढ़ लो, तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं है। यार मैं कुछ भी रिवाइज नहीं करके गया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। रिपब्लिक डे की ड्यूटी लग रही है, उसके प्रेशर में मैं पेपर देने गया हूँ, और रिवीजन का तो मतलब कुछ सवाल ही नहीं था, उसके बाद भी पेपर मेरा ठीक ठाक हो गया है। तो इसमें मतलब जो मोस्टली वैसे क्वेश्चन थे ना, जो देखो जो जिसमें किसी थिंकर का नहीं पूछा हुआ था, जो किसी बुक का नाम नहीं था, वो मोस्टली मेरे ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन वैसे ही गलत हुए हैं, बाकी ये मोस्टली ये जो वैसे क्वेश्चन है वो सारे ठीक है मेरे। ठीक है, इसमें मैंने एल्बे और ये ग्रेट सर्कल, इक्वेटर, सबको ही आप लोगों को पता है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े भी हैं, मतलब 46 क्वेश्चन किए हैं मैंने इसमें। हाँ जी, 46 क्वेश्चन किए हैं। और इसमें ये जैसे होमो इरेक्टस का मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये भी क्वेश्चन छोड़ दिया। अनस्टेबल अर्थ मुझे नहीं आइडिया था, मैंने छोड़ दिया। बाकी यार ये जैविक क्रिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजी, देखिए मेरा जो मीडियम है ना वो ऑब्जेक्टिव में हमेशा हिंदी रहता है, और मैं डिस्क्रिप्टिव हमेशा इंग्लिश में करता हूँ, तो थोड़ा सा मिक्सअप है। तो आई होप यू विल कॉप अप विद दैट। ओपेक का आया था, हालांकि आप मतलब पढ़ा हुआ है, इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, बट मतलब चाइना अलग अलग दिख रहा था। वेनेजुएला अभी जो इस पे अटैक हुआ है वेनेजुएला पे ट्रम्प का, उससे भी मतलब मैं बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाया। अगर मुझे नहीं भी पता होता ना, मैं तब भी लगा देता, क्योंकि वेनेजुएला पे उसने अटैक इसलिए ही किया है, उसको वहाँ के
मतलब ऑयल में इंटरेस्ट है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर तो मतलब रिगोरसली फॉलो कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, तो उससे वेनेजुएला इजीली एलिमिनेट हो गया। बाकी इराक और यूएई का तो कुछ कह ही नहीं सकते, इसको तो कंसीडर, इसको जिसने लगा दिया वो तो बेवकूफ़ी होगा ना फिर, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे हम। बाकी जो ये है ना फंक्शनल जोन लैंड यूज़ का, अर्बन लैंड यूज़ का, ये मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके इसको मैंने, इसमें मतलब मुझे ये था कि फर्स्ट सबसे पहले तो यार एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट टाइप क्रिएट करेंगे ना, उसके बाद ही हम उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो ए और बी दो ऑप्शन बन रहे थे जो सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको मैंने थोड़ा सा फोकस करके, और फिर मैंने इसमें सबसे लास्ट में जो रखा है ना, वो मैंने कल्चरल एरिया को सबसे एंड दिया, और इसको, ये मेरा क्वेश्चन अभी तक की जो आंसर की आ रही है उसके अकॉर्डिंग ठीक बन रहा है। ठीक है भाई, ये रेल इंजन का मैंने बताया आपको, मैंने वाराणसी में पेपर देने गया था, मैं एक टाइपिंग देने गया था, वहाँ पे मैंने पढ़ा था। टाइपिंग में तो फेल हो गया था, पर आज उसका फ़ायदा हो गया। चलो, ये कहते हैं ना कि किसी न किसी चीज़ का वो बैक इन हैंड कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तो वो शेडो के रूप में फ़ायदा हो गया। तो वाराणसी जाने का मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मेरे आज क्वेश्चन ठीक हो गया, उस वक्त मैं टाइपिंग में फेल हो गया था, तो उस वक्त मैं सोचता था क्या ही फ़ायदा हुआ इतनी दूर आने का। ठीक है भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो स्पेशली DSSB के सिलेबस में मेंशन की हुई है, तो वैगनर ने इसकी थ्योरी दी थी। ठीक है भाई, और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो, मतलब एक ये जो किनकी वाला क्वेश्चन था ना कि भाई आपको इंडस्ट्रियल एरिया को कंट्री से ऐड करना था, देखो मैंने किनकी, मैंने नाम से मैंने पता इसको कनेक्ट किया, मुझे नहीं आइडिया था, मैंने नाम से कनेक्ट किया किनकी। मैंने कहा यार किनकी कोई इंग्लिश वर्ड तो नहीं लग रहा, मतलब ब्राज़ील फ्रेंच भी वर्ड नहीं लग रहा, यूएसएन मतलब इंग्लिश भी नहीं लग रहा, तो मैंने इसको किनकी को तो मैंने सीधा सीधा जापान से कनेक्ट कर दिया था कि किनकी जापान है। उसके बाद मैंने इन तीनों में थोड़ा सा उल्टा सीधा लगा के, और क्योंकि लॉरेन मैंने थोड़ा सुना है कि फ्रेंच में लॉरेन लॉरेन वर्ड मैंने सुना हुआ है कई बार, तो लॉरेन को मैंने फ्रेंच से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से भाई अपना बी ऑप्शन बना था और ये ठीक बन गया। ठीक है, सेलिनिटी का भाई एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये पर्शियन गल्फ के बारे में सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर हिस्ट्री के तो मैं क्या ही बताऊँ यार आपको, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पाया। साउथ इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी थी, और जो हिस्ट्री थी ना, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि यार मेरी हिस्ट्री, आई यूज टू थिंक दैट माई हिस्ट्री पार्ट इज़ वेरी गुड, बट जब मैंने आज का एग्जाम दिया था तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार हिस्ट्री में भी अभी बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा सा वो रहा हो कि यार उस वक्त रिवीजन का थोड़ा सा मुझे कमी लगी, कि रिवीजन नहीं था, तो इसलिए मैं चीज़ों को मिस कर रहा था, बट आई विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि यार ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हिस्ट्री में तो पता है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप क्वेश्चनों से ही वो कर सकते थे, क्वेश्चनों से ही, जो ये तबकाते अबकरी है, तबकाते अकबरी, ये क्वेश्चन 2 बार है, इसको देख लेना आप, ये इससे बन जाएगा। इस मतलब क्वेश्चन मैंने कहीं देखे जो पीछे से आगे से करने से बन रहे थे। 4 बहुत संगतियाँ रवे पाक से मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, बाकी भाई जो अब ये नागरिक शास्त्र की बात करें, तो नागरिक शास्त्र में देखो जितना भी पॉलिटी का जो इंडियन पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन था, मेरा कुछ गलत नहीं है, मैंने सारा कुछ बढ़िया से कर दिया है। कुछ जो बुक्स थी जॉन लॉक की आई थी, वो मैंने उसमें पढ़ी थी, DSSB के लिए हिस्ट्री में पढ़ी थी, और वो यहाँ पे आ गई आज। ठीक है, तो इसमें पंचशील सिद्धांत सबको पता है यार, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टोल्स स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। ठीक है, तो ये भी इजीली हो गया था। इसमें मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इसकी जो इंग्लिश वर्जन था वो महादेव देसाई ने किया था, तो ये सब मेरे को आता था, मतलब किशन गंगा ऑब्वियसली पाकिस्तान। ठीक है, इसमें मेरा कुछ वो नहीं हुआ। ठीक है, और ये पंचायत वाला पता है मैंने पहले क्या किया था, जो इसमें ये दिए थे ना, पार्ट्स दिए हुए थे, मैंने गड़बड़ कर दी थी। मैंने ये 11th दिया हुआ है, ये पता नहीं ये 21 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 21 11th, हाँ 21, ये मैंने ये इसको लगा दिया 9th समझ के। फिर मैंने दोबारा जब आगे मेरे को क्वेश्चन दिखा कि 9th है, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार वो तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो कहीं पर ऐसे सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, बट मैं बच गया सिली मिस्टेक से आज भी। सिक्किम का पता ही है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सिक्किम 1975 में बनाया है। ये सब तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। पता है इसकी ना एक ट्रिक बनाता है यूपीएससी करके, एक चैनल है यार, मैं चैनल का नाम भूल गया, कमेंट में बताऊंगा आप लोगों को। भाई इतनी अच्छी ट्रिक बता देता ना बंदा, आप भूलोगे ही नहीं कभी। मैंने वो ट्रिक्स ना सारी कंपाइल की हुई हैं, और मैं उसको एक बार देख के चला जाता हूँ, तो उससे मेरे कई क्वेश्चन बन गए। जैसे ये पंचायतों की का है ना, उससे पूरे पंचायत का, नगर पालिका का पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे इनको याद कर सकते हैं, IJKM, और उससे आगे नगर पालिका के लिए भी उसने सारा कुछ बताया हुआ अच्छे से। उसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है। ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने उसमें टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक है, ये मैंने पढ़ा हुआ था। इंदिरा गांधी शिमला समझौता, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं। ठीक है, UCC आर्टिकल 24, और ये जो क्वेश्चन था ना, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज़ एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन,
यार तीन ऑप्शन ऐसे, मनु, तिलक और कौटिल्य, तीनों कट गए। सुभाष चंद्र बोस ही थे जो अग्रेशन में रहे, एग्रेशन, कौटिल्य भी हो सकता था बट वॉर का कुछ ऐसा नहीं बन रहा था, कंडीशन ऐसी नहीं बन रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस इजीली इसका हम कर सकते थे। और भाई इसमें ठीक है, ये होप्स वोप्स का मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है कि भाई इसमें लेविथन, मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुझे पता था, प्रिंस का पता था, तो मैंने इसका लिया, मैंने कहा यार ये ऑप्शन एलिमिनेट करके लेवियाथन लगा देते हैं, लेवियाथन इसका बिल्कुल ठीक लिखा। सर्वेंट्स ऑफ गॉड, यार इसका तो मतलब क्वेश्चन बोलना ही बेकार है, ठीक है। और भाई मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ कि मैं उसके लिए मरूंगा। भाई मैंने पता है हमारे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा हूँ ये सीधा 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 कोट लिखा हुआ है, सीधा सीधा कोट लिखा हुआ है वहाँ पे। मैंने ये कभी बहुत 11th या 12th क्लास में पढ़ा था और ये आज पेपर में आ गया, तो बड़ा अच्छा लगा इसका भी, इसको भी पढ़ के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना पेपर में, तो इसलिए हमेशा ना अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ चल रही है ना उस पर बहुत अच्छे से फोकस रखो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ट्रिवियल इश्यूज। हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो फोकस करते हैं उस पर फोकस ना करके हमारे चारों तरफ एक तरह से एक मतलब ओपन रखो अपनी आईज हमेशा, वो क्या कहते हैं, कीप योर हेड एंड आईज ओपन ऑलवेज, तो वो वाला सीन है। बाकी भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर प्लस भी मैं इतनी बार पढ़ी है मैंने, ये मॉन्टेस्क्यू का बहुत बार पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें भी। बाकी ये जो विधानसभा में ये थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स जो थी, इसमें मैंने वही कि तेलंगाना, मैंने सोचा न्यूली बनाया तो सबसे कम तो तेलंगाना हो गया, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी को फोर्थ में देखा और सी का फोर्थ सिर्फ एक था, बाकी और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं तो क्वेश्चन ऐसे करता हूँ यार ये वाले। बाकी मेरा जो अभी क्वेश्चन है ना इसमें, जो मैंने 117 क्वेश्चन किए हैं इनमें से अभी तक 12 क्वेश्चन मेरे गलत, मैं बता रहा हूँ। जो 117 में से अगर आप 105 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो 105, 210 और 210 में से 4, 206 क्वेश्चन, 206 आंसर बन रहे हैं, 206 नंबर बन रहे हैं 300 में से। सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी इन द लिस्ट फॉर द मेंस और नॉट, क्योंकि कंपटीशन कंपैरेटिवली जितना मैंने सोचा उससे ये ज़्यादा लग रहा है मुझे इस बार, क्योंकि मतलब बच्चे काफ़ी प्रिपेयर्ड थे। जो पॉलिटिकल थिंकर्स वाले यार क्वेश्चन मेरे सारे ही छूट गए हैं, तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी जो और पोर्शन जो था जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मेरा सारा सही है, तो मैं इस वजह से सेटिस्फाइड हूँ उस पेपर से। कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा आई एम नॉट श्योर, बट मेरा मार्क्स मतलब 200 प्लस बनेगा, 210 के आसपास तक बनेगा मेरा जो इसमें मार्क स्कोर बनेगा। बाकी आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट डाउन योर कमेंट, योर मार्क्स इन कमेंट, सो दैट हम ना इसके बाद क्या करेंगे, जब आंसर की आएगी ना हम गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे और आप लोगों से ही इसको फिल कराएंगे कितने मार्क्स बन रहे हैं। देयर आफ्टर वी विल सी द कट ऑफ। मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस की कट ऑफ एआई की मदद से बनाई है, सीजीएल के डाटा को कंपेयर करके, बहुत मतलब रीजनेबल कट ऑफ बनी है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से कुछ फंक्शनिंग की जाए अब, कि हम थोड़ा सा डायनामिक रूप से, डायनामिक अप्रोच लेके एआई के हेल्प करके अपनी स्टडी को और स्मार्ट बनाए और अपनी कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सके, अपने एग्जाम के बारे में अच्छे से जान सके। तो एआई का ऐसे भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, कमेंट ज़रूर करना। बाकी नमस्कार।